माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। चलो व्याख्या सुनो। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। जैसे कोई भी हम लोग जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट भी होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम भी होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि हमारी क्लास ट्रांसफ़र हो। अगर मान लो एग्ज़ाम ना हो तो क्लास ट्रांसफ़र हो सकती है? तो ये भी जो परिस्थितियां आती हैं, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे कुदरत के द्वारा, कैसी भी परिस्थितियां आए, वैभवों द्वारा, तो बाबा कहते हैं ये पाठ पढ़ाने के लिए आपको आती है, ऊपर उठाने के लिए आती है, आपको टेस्ट करने आती है भी आपका ज्ञान कितना पक्का है, आपकी सहनशीलता को टेस्ट करने आती है, कितने सहनशील बने हो, कितने धैर्यवान बने हो, ये टेस्ट करने के लिए आती है। कितने शांत रहते हो हर परिस्थिति में, ये टेस्ट करने आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी माया की परीक्षा आए तो घबराओ नहीं। क्या कहा? घबराओ नहीं, माया की परीक्षा आए। ज्यादातर क्या होता है? मोह में रोना आ जाता है। रोना अखियां दा खोना। रोना क्या है? अपनी नज़र कमज़ोर करोगे, मन को कमज़ोर करोगे। इससे अच्छा क्या है? शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं दो सबको। हम लोगों को नेगेटिव थिंकिंग की इजाज़त भगवान ने बिल्कुल नहीं दे रखी, ना व्यर्थ संकल्प की, ना किसी के प्रति ऐसा उल्टा सुल्टा सोचने की। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, माया जो पाठ पढ़ाती है ना वो पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। सारी अष्ट शक्तियां जो है ना, ये हमारी टेस्ट होती हैं योग से। परीक्षाएं आती हैं तो योग से कितनी शक्तियां हमने ली ये पता लगता है। हर एक को अपना पता होना चाहिए मेरे में कौन सी कमी है। कई बार कमी का पता होते भी कमी को लाड प्यार करते रहते हैं, उसको दुलारते रहते हैं, उसको ये नहीं सोचते कि इसके कारण मेरी जो है संगम युग खराब हो रही है। तो बाबा कहते हैं कभी सहनशीलता का पाठ पढ़ाने आती है, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन की बजाय क्या समझो? अपना सहयोगी समझो। ऊपर क्या आया था वरदान में? सहयोगी समझो। दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाली। एक रस रहने वाले माया जी। मैडम तो खूब शब्द ऐड कर देती है। एक रस रहने वाले माया जी। इसलिए माया को दुश्मन की बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। घबराहट में, जैसे मान लो घबराहट कैसे होती है? आप जा रहे हो मान लो जंगल और सामने शेर आ गया और आपके जो है ना सांस प्राण पहले ही निकल गए। और जबकि कई कहते हैं कि अगर आपने शेर को तिरछी आंख से देखा या उसकी तरफ कमर कर ली तो छोड़ता नहीं, और अगर आपने उसकी तरफ आंख में आंख मिला के देख लिया ब्रिकुटी में तो समझ जाता है भी ये योगी है, कोई ये ब्रह्मा कुमार है।
तो फिर वो रास्ता नापता अपना, कहता है शेर को शेर टकर गया। तो हमेशा ये कहते हैं, देखो मान लो मरना ही है, फिर भी आंख मिला के तो मरो, पीठ करके क्या मरना है। और पहले जो को हमारे कई जो हैं, मैं उस पे फेसबुक पे देख रहा था, एक राजा था, मतलब इतना तगड़ा था वो, शेर भी मार देता था और सीधे फाइट में, ये नहीं कि कोई वो लेके हाथ, इतना अगर उसके सिर में उसने ऐसे मार दिया ना, बेहोश कर देता था। मनुष्य में पहले बहुत ताकत, और उनके कद बुत भी कितने थे उनके। गुरु गोविंद सिंह के त्योहार भी देखो ना, सती बाल जती रहे, पवित्र रहे, तो मनुष्य जितनी ताकत बताओ जानवर में भी नहीं। बिल्कुल हमारी ताकत इसमें जैसा। तो बाबा कहते हैं, वो कल कोई गीत है ना, वो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलिए, हंस चुगेगा दाना तनका कौवा मोती खाई। तो वो युग इस वक्त चल रहा है, प्रत्यक्ष में चल रहा है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, है ना। बात बात में बेटा अपने माँ बाप को आंख दिखाएगा, रामचंद्र कह के। तो अब तो देखो बाप भी वहीं नाच रहा है, बेटी भी वहीं नाच रही है। हाँ। तो बाबा कहते हैं, इसलिए माया को दुश्मन की बजाय सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो। माया का आह्वान कैसे होता है? जब हमारे भीतर कमजोरी होती है, कमजोरी की थाट, मेरे से होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तो ये क्या है? कमजोरी की थाट। तो ये फिर माया को आवाहन करते। तो बाबा ने कहा फिर अगर कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो तो माया विदाई ले लेगी फिर, ऐसा समझे। और अगर रोज उसको चाय पानी पिलाओगे तो क्यों लेगी विदाई? कहेगी यहाँ तो बड़ी इज्जत है, वहां तो रोज रोज जाता है आदमी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। एक महापुरुष में और एक साधारण पुरुष में यही अंतर है कि उनके संकल्पों में दृढ़ता की महानता होती है। संकल्प तो सारा दिन कितने होते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प कितने होते हैं? करता ही नहीं आदमी दृढ़ था। महापुरुष, कभी कोई होता है, महापुरुष जितने हैं क्यों बने? उन्होंने ठान लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे ये करना ही है। और ऐसों को फिर कुदरत भी रास्ता देती। और अगर आपने कुछ ना करने की ठानी है तो कुदरत को क्या पड़ी आपका सहयोग दे। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, है ना। अगर आप हिम्मत करोगे तभी तो खुदा भी मदद करेगा। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने चलो प्रभु के